इन टूडेज क्लास वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि हम लोग इस क्लास के माध्यम से समष्टि अर्थशास्त्र की अवधारणा, इसकी परिभाषा, इसके गुण, इसके अवगुण आदि समझने की कोशिश करेंगे। तो किसी भी आर्थिक प्रणाली को हम लोग दो तरीकों से समझ सकते हैं। पहला है एज ए होल, समग्र रूप से, या तो दूसरा अप्रोच हो गया इन टर्म्स ऑफ इट्स इन्यूमरेबल डिसीजन मेकिंग यूनिट्स। जैसे बहुत सारे छोटे छोटे निर्णय लेने वाले यूनिट्स हैं। कोई उपभोक्ता हो गया, परिवार हो गया, फर्म हो गया, लेबरर हो गया, वर्कर हो गया। तो ये सारे छोटे छोटे यूनिट्स हैं जो अपने सीमित संसाधनों का उपयोग कर अपने असीमित ज़रूरतों की पूर्ति करने के लिए निर्णय लेते हैं। तो इनके नज़रिए से भी हम लोग अर्थव्यवस्था को समझ सकते हैं। तो अर्थशास्त्र के अध्ययन को दो भागों में बांटा गया है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इन्हें देने वाले अर्थशास्त्री थे प्रोफेसर रैगनार फ्रिश और प्रोफेसर जैन टिम्बरजन। तो 1933 में इन्होंने इन कॉन्सेप्ट्स को लोगों के समक्ष रखा था। तो सर्वप्रथम माइक्रो, यह एक इंग्लिश शब्द है और यह ग्रीक भाषा के माइक्रोस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है छोटा। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग छोटे छोटे डिसीजन मेकिंग यूनिट्स का अध्ययन करते हैं। वी स्टडीड अबाउट इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग यूनिट्स। साथ ही किसी वस्तु का प्रोडक्शन और मूल्य निर्धारण कैसे होता है उसका अध्ययन करते हैं। इसलिए इसको लोग प्राइस थ्योरी भी बोलते हैं। दूसरी ओर यह शब्द जो है माइक्रो, यह भी ग्रीक भाषा के एक शब्द जो है माइक्रोस से लिया गया है, जिसका अर्थ है बिग और लार्ज या तो बड़ा। क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स से हम लोग एग्रीगेट्स की बात करते हैं। वी टॉक अबाउट टोटल डिमांड, टोटल सप्लाई, नेशनल इनकम, टोटल एम्प्लॉयमेंट। इसीलिए इसे थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट भी कहा जाता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स studies the behavior of a country and how its policies impact the economy as a whole। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स किसी देश के व्यवहार और इसके नीतियाँ किस तरह इकोनॉमी को प्रभावित करते हैं उसका अध्ययन करती है। इट एनालाइजेस एंटायर इंडस्ट्रीज एंड इकोनॉमीज rather than इंडिविजुअल्स और स्पेसिफिक कंपनीज, या किसी इंडिविजुअल या तो किसी स्पेसिफिक फर्म, कंपनी, इंडस्ट्री का अध्ययन नहीं करती है, या पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन करती है एज ए होल। और इसीलिए इसे टॉप डाउन अप्रोच भी कहा जाता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन करती है और कई सारे प्रश्नों के जवाब तलाशने की कोशिश करती है। जैसे व्हाट शुड द रेट ऑफ इन्फ्लेशन बी, इन्फ्लेशन का क्या रेट होना चाहिए। व्हाट स्टिमुलेट्स इकोनॉमिक ग्रोथ, वह कौन सी चीज़ है जो आर्थिक विकास को बल देती है। तो ऐसे सवालों का हल ढूंढने की कोशिश करती है। जैसे मैंने कहा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स फोकसेस ऑन एग्रीगेट्स एंड इकोनोमेट्रिक कोरिलेशंस, यानी कि यह एग्रीगेट्स का अध्ययन करती है और इकोनोमेट्रिक कोरिलेशंस यानी कि डेटा, स्टैटिस्टिक्स इत्यादि का अध्ययन करती है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इन डेटा का उपयोग डिसीजन मेकिंग के लिए करती है। So governments and their agencies, they depend on microeconomics for the formulation of economic and fiscal policies। वो हम लोग इसकी परिभाषा देखेंगे। सबसे पहली परिभाषा है केनेथ ई बोल्डिंग के द्वारा।
So according to him, macroeconomics is that part of economics which studies the overall average and aggregates of the system. तो समष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र का वह भाग है जो ओवरऑल एवरेज या तो एग्रीगेट्स का अध्ययन करती है। अगला डिफिनीशन है, बहुत ही सिमिलर है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टडीज द बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी एज ए होल. It focuses on the aggregate changes in the economy such as unemployment, growth rate, gross domestic product and inflation. तो यहाँ भी aggregates की बात हो रही है। अगला डिफिनीशन है शापिरो के द्वारा। शापिरो का भी लगभग वही डिफिनीशन है। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विथ द फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी एज ए होल। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था का अध्ययन करती है एज ए होल, कि एज ए होल अर्थव्यवस्था किस तरह से काम करती है। अब हम लोग देखेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स क्यों इम्पोर्टेंट है। व्हाई इज माइक्रो इकोनॉमिक्स इम्पोर्टेंट। सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स के माध्यम से हम लोग पूरी अर्थव्यवस्था किस तरह से काम करती है उसको समझ सकते हैं। तो अगर एग्रीगेटिव वेरिएबल्स हैं, इन्हें हम लोग समझने का प्रयास करें तो इसके लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स को समझना ज़रूरी है। अगला है फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज। क्योंकि गवर्नमेंट किसी इंडिविजुअल के साथ डील नहीं करती है, गवर्नमेंट डील करती है ग्रुप्स और मासेस ऑफ इंडिविजुअल्स के साथ में, इसीलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाने में मददगार है। अगला है बिजनेस साइकिल्स। तो इकोनॉमी में बूम और डिप्रेशन दोनों होते हैं। बूम माने इकोनॉमी में प्रोग्रेस होता है, इकोनॉमी का विकास होता है, बूम। और डिप्रेशन में इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो बिजनेस साइकिल्स किन चीज़ों पर निर्भर करती हैं, या तो किस तरह से बिजनेस साइकिल्स आते हैं, बूम एंड डिप्रेशन कैसे होते हैं, इनका प्रभाव इकोनॉमी में किस तरह से होता है, इनका अध्ययन भी माइक्रो इकोनॉमिक्स करती है। अगला है इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। तो माइक्रो इकोनॉमिक अप्रोच इज इम्पोर्टेंट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के प्रभाव को समझने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक अप्रोच ज़रूरी है, क्योंकि समाज के अलग अलग तबके के लोग अगर पैसे के मूल्य में, पैसे के वैल्यू में परिवर्तन आती है तो अलग अलग तरीके से प्रभावित होते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस हमें जो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के एडवर्स इफेक्ट हैं इन्हें काउंटर करने में भी मदद करती है। अगला स्टडी ऑफ नेशनल इनकम। इट इज द स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स विच हैज ब्रॉट फॉरवर्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टडी ऑफ नेशनल इनकम एंड सोशल अकाउंट्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की अध्ययन से ही नेशनल इनकम या तो सोशल अकाउंट्स के इम्पोर्टेंस का पता चलता है, क्योंकि ऐसे अध्ययन माइक्रो इकोनॉमिक्स में तो बैकग्राउंड में रहते हैं, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग यूनिट्स का अध्ययन करते हैं। ओनली इन माइक्रो इकोनॉमिक्स वी टॉक अबाउट नेशनल इनकम एंड सोशल अकाउंट्स। अगला है स्टडी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नाउ माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग आर्थिक विकास का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर
we give importance to the problem of development of underdeveloped countries. क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अध्ययन से यह पता चलता है कि समाज में वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं है, लोगों के बीच में गरीबी है, लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड में अंतर है, और इसीलिए स्टडी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इम्पोर्टेंट है माइक्रो इकोनॉमिक्स के दृष्टिकोण से. नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी. हाउ डज एन इकोनॉमी परफॉर्म, और हाउ इज एन इकोनॉमी परफॉर्मिंग, दैट इज व्हाट वी स्टडी इन माइक्रो इकोनॉमिक्स. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें किसी अर्थव्यवस्था का विश्लेषण करने में या तो इसके परफॉर्मेंस को समझने में मदद करती है. अगला है नेचर ऑफ मटेरियल वेलफेयर. कहने का अर्थ है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स अस टू स्टडी द नेचर एंड साइज ऑफ मटेरियल वेलफेयर ऑफ द नेशंस. We should keep in mind that the problem of measuring social welfare is not easy. Even welfare economics does not help us in this regard. तो ये हो गए माइक्रो इकोनॉमिक्स के गुण. अब हम लोग देखेंगे कुछ अवगुण भी हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के. उनमें से पहला है aggregate analysis may not capture individual behavior. चूँकि हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट्स का अध्ययन करते हैं, इसलिए यह इंडिविजुअल बिहेवियर को रिफ्लेक्ट नहीं करती है. अगला लिमिटेशन है या तो अवगुण है, वह है डेटा लिमिटेशंस. माइक्रो इकोनॉमिक्स डेटा पर आधारित है और इसीलिए कभी कभी डेटा एक्यूरेट नहीं भी हो सकता है, कंप्लीट नहीं भी हो सकता है. अगर डेटा कंप्लीट नहीं रहा, एक्यूरेट नहीं रहा, तो जो एनालिसिस है, जो पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शंस हैं, ये भी एक्यूरेट नहीं हो सकते हैं. नेक्स्ट लिमिटेशन इज सिंप्लीफाइड असम्पशंस. तो माइक्रो इकोनॉमिक मॉडल में असम्पशंस बहुत ही सिंप्लीफाइड हैं. जो इकोनॉमिक एजेंट्स की बिहेवियर हैं, इनके बारे में हमारे पास सिंप्लीफाइड असम्पशंस हैं और हमेशा ये रियलिटी को रिफ्लेक्ट नहीं भी कर सकते हैं. अगला लिमिटेशन है डिफिकल्टी इन प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो एनालिसिस है, कई बार फ्यूचर इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में यहाँ पर प्रेडिक्शन किया जाता है, लेकिन फ्यूचर को एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करना भी मुश्किल है, क्योंकि जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं ये जटिल हैं और जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स के द्वारा भी प्रभावित होते हैं. देयरफॉर it is difficult to predict the future accurately. Next limitation we have is political factors. तो माइक्रो इकोनॉमिक जो पॉलिसीज हैं पॉलिटिकल कंसिडरेशंस के द्वारा भी प्रभावित होते हैं और इसीलिए कभी कभी इकोनॉमिक स्टैंड पॉइंट से कोई कोई पॉलिसीज ऑप्टिमल नहीं भी हो सकते हैं. लास्ट लिमिटेशन है इंटरनेशनल फैक्टर्स. सो माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस ऑफन ओवरलुक्स इंटरनेशनल फैक्टर्स एंड वी नो इंटरनेशनल फैक्टर्स, जो इंटरनेशनल फैक्टर्स हैं नेशनल इकोनॉमी पर इनका बहुत बड़ा असर हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, if there is a change in global economic conditions or policies, it will have effects on national economies.
So this brings us to the end of our discussion. Thank you all for watching.